अजीबोगरीब और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक 11 साल बच्चे की 5 साल लड़की के साथ शादी। आज भी जाहिलियत का दौर है। पंचायतें होती कौन है फैसला करने वाली? निकाह करने वाले मौलवी को भी इतनी शर्म नहीं आई। तकरीबन शादी वाला माहौल था, लाइटिंग वगैरह हुई थी। जहालत का दौर जो है वो आज भी है। आज भी कई इलाकों में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जो अल्लाह ने आपको दिया उसमें से तकसीम किया करें, चाहे वो कमेंट की सूरत में ही क्यों ना हो। स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसमें आपकी 1 यूनिट का हिस्सा इंशाल्लाह डल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पूरी देख के इसको आगे शेयर कर देंगे। ना तो मज़हब इजाज़त देता है, ना शरीयत इजाज़त देती है, ना कोई भी मज़हब, ना ही इस्लाम इजाज़त देता है। बज़ाहिर तो हम मुसलमान हैं। अजीबोगरीब और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मरीदके के एक नवाही गांव के अंदर, जहां पे एक 11 साल बच्चे की 5 साल लड़की के साथ शादी करवाने जा रहे थे। 5 साल बच्ची जो देखने में, अगर आप तस्वीर में देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रही है तो 5 साल की नहीं, अपना नाम भी ठीक से नहीं बता सकती। तकरीबन वो 3.5-4 साल की बच्ची लग रही है और 11 साल बच्चे का उससे निकाह करने जा रहे थे। किस तरीके से ये प्लानिंग हुई, पीछे इसके क्या केस था? एक तो पंचायतों के फैसले जो हैं वो इंसान को ले डूबते हैं। पंचायतें होती कौन है फैसला करने वाली? अगर उनसे सही फैसला होता नहीं है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर पंचायत के जो सरबराह होते हैं उनको अपनी बात पंचायत में नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए कोर्ट, कचहरी, थाने बने हुए हैं, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन देनी चाहिए। लेकिन आज भी जाहिलियत का दौर है और तारीख दोबारा रकम की जा रही है कि जाहिलियत के दौर के अंदर पंचायत के अंदर फैसला हुआ कि एक 5 साल बच्ची का वालिद जो अगर कोई गलत काम करेगा, अगर उसका किसी के साथ कोई गलत रिलेशन है या उसने कभी कोई गलत काम किया, तो उसकी सज़ा उसकी 5 साल की बेटी को दी जाएगी। ये कहाँ पे लिखा है? एक 5 साल बच्ची जो कि नर्सरी क्लास की स्टूडेंट है, जिसको अपना नाम भी बिस्मा सही से बताना नहीं आता, बिस्मा की शादी करने जा रहे थे 11 साल बच्चे से। हमारी पंजाब पुलिस जो है उसको सलाम सैल्यूट पेश करते हैं कि कभी कभी पंजाब पुलिस बहुत अच्छे काम कर जाती और मौके पर पहुंचकर 11 अफराद को जो है हिरासत में ले लिया गया, 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इवन के जो निकाह करने वाले मौलवी साहब थे उनको भी पकड़ा गया। निकाह करने वाले मौलवी को भी इतनी शर्म नहीं आई। इतना शर्म तो होनी चाहिए कि आप क्या करने चाह रहे थे, कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे कि एक 11 साल बच्चे का निकाह आप 5 साल बच्ची से करने जा रहे हैं, जो कि जायज़ ही नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। लड़की जब बालिग हो तो उसका निकाह करें। यानी कि इसमें अगर मज़हब को देखा जाए तो इस कानून के दायरे में अगर रह के सोचें तो 16 साल की बच्ची का निकाह जो है वो जायज़ है। उससे पहले अगर लड़की बालिग हो जाती है तो फिर भी इस्लाम ने कहा है कि लड़की बालिग हो जाए तो उसका निकाह आप कर दें। लेकिन ये कैसा निकाह होने जा रहा था कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा उसकी औलाद को क्यों मिलती है, उसको क्यों नहीं मिलती? ये कोई मामला था पुराना इनकी पंचायत का जिसके अंदर फैसला हुआ था और वो फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो लड़के वाले हैं उन्होंने कहा कि आपकी जो 5 साल बच्ची है उसका 11 साल बच्चे से निकाह कर दिया जाए। 11 साल बच्चा 7th क्लास का स्टूडेंट है जो कह रहा है कि मेरे वालिदैन ने मुझे नहीं बताया कि इशा के बाद उन्होंने कहा कि चलो हमने रिश्ता पक्का करने जाना है। और तकरीबन शादी वाला माहौल था, लाइटिंग वगैरह हुई थी। पसमानदा इलाका है, यानी कि लोअर प्राइमरी क्लास से ताल्लुक़ है इस फैमिली का, मिडिल क्लास में भी नहीं आते। जाहिलियत का दौर था जो शादी के अंदर शरीक हो रहे थे, लड़के का दादा, लड़के का वालिद और बच्ची जो थी, ये सारे उनके घर वाले जब शरीक हुए, रिश्तेदार भी शादी में शरीक हुए। क्या उनमें किसी बंदे को शर्म नहीं आई कि हम करने क्या जा रहे हैं? हम एक बच्चों के साथ जुल्म करने जा रहे हैं, जिन बच्चों को पता ही नहीं, बच्ची जो गुड़ियों से खेलने वाली, जिसको अपना नाम सही से नहीं बताना आता, उसका निकाह करने जा रहे हैं। और 4 साल का बच्चा, साइंस कहती है कि उसका माइंड सेट हो जाता है कि उसने लाइफ में करना क्या है। और यहाँ पे 5 साल बच्ची का निकाह 11 साल बच्चे के साथ करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो SHO हैं उन्होंने सही बताई है स्टोरी। उन्होंने सही बताया कि किस तरीके से DPO साहब ने उनको हिदायत की और किस तरीके से उनको सारी पुलिस की बारी नफरी प्रोवाइड की और किस तरीके से जाकर उन्होंने ऑपरेशन किया और 11 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें वो बच्चा भी था और बच्ची के घर वालों को भी पकड़ा गया। किसी ने वहाँ पे किसी को, यानी कि हिदायत आ गई होगी
किसी ने इस्लाम को फॉलो किया होगा, जिसने पुलिस को जो इतला दी कि इस तरह से एक इतना बड़ा जुर्म होने जा रहा है। जहालत का दौर जो है वो आज भी है। आज भी कई इलाकों में देखें तो फैसले पंचायत ही करती है, जिसमें पिस जाती हैं माएँ, बहनें और बेटियां। छोटी सी बच्ची है, फूल बच्ची है, जिसको यानी कि अभी ये भी नहीं बताना आता कि वो बिस्किट खाएगी या चिप्स उसको चाहिए, जिसका कि निकाह होने जा रहा था। क्या वो दादा जो है उसको शर्म नहीं आई, वालिद को शर्म नहीं आई, जो शादी में शिरकत कर रहे थे वो तमाशा देखने के लिए आए थे या तमाशाई बने हुए थे। और उसके बाद बच्चे के बयानात आप सुने कि बच्चा कह रहा है कि निकाह करने के बाद जो बच्ची थी छोटी, ये जो थी बिस्मा थी 5 साल, इसको इसके घर में रखा जाना था और फिर उसको पढ़ाना था, और जब बड़ी होनी थी फिर उसको शादी करके वापस लेके आना था। जुल्म सितम की इंतहा, और पंजाब पुलिस ने मौका वारदात पे पहुंचकर वहां पे काबू किया सबको। और उसके इसकी क्या यानी कि कोर्ट इसका फैसला करेगा कितनी सज़ा होनी चाहिए। और इस तरह के जो मौलवी हजरात हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो पैसे लेके निकाह करवाने चल पड़ते हैं, क्या वो निकाह होना था? आप खुद सोचें कि छोटे बच्चों का निकाह होता है, उनको किस तरफ ये लगा रहे थे। वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं, अच्छी तरबियत करते हैं, जिनको पता नहीं है कि शादी क्या उनकी शादी होने जा रही थी। पहले भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई इलाकों में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें बच्चों का शादी का इस तरह से मसला चला और वहाँ पे मौका पर पहुंचकर जो है वो पकड़ लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन मैंने ये देखा है कि आजकल का नफसा नफसी का दौर है, लोग डरते नहीं है, लोगों को डर नहीं लगता। ना तो वो अल्लाह से डरते हैं, ना वो कानून से डरते हैं। और अल्लाह से डरना चाहिए कि छोटे बच्चों के साथ आप जुल्म करने जा रहे थे, जुल्म की इंतहा करने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक अगर 15 से 20 मिनट तक पुलिस लेट हो जाती तो ये निकाह हो जाना था। और उस मौलवी को मेरे ख्याल में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ये जो है निकाह करवाने की कोशिश की। और अगर उन हाफिज़ साहब का पैगाम सुने तो उन्होंने ये कहा है कि शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। ये पाकिस्तान को इस तरह से लोग, कुछ चंद लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं, जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, जो मज़हब को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा वो इस तरह का कभी सोचे भी ना। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि छोटी जो बच्ची है बिस्मा कितनी मासूम है, अपनी शर्ट पकड़ के उसके साथ खेल रही है, उसको बताना भी नहीं आ रहा और उसको क्या करवाने जा रहे थे। और सबसे पहले जो कारी साहब थे जिन्होंने ये निकाह खां जो थे, जो निकाह खां जहाँ पे रजिस्ट्रार जो होते हैं वो जो आए थे, क्या उनको इस बात की शर्म नहीं आई कि वो कितना बुरा काम करने जा रहे हैं। ज़माना जाहिलियत में इस तरह होता था कि कुरान पाक के साथ लड़की की शादी कर दी जाती थी। छोटी उम्र की शादी जो है वो 60 साल बाबे से की जाती थी। 13 साल की बच्ची जो है वो 80 साल बाबे के साथ ब्याह दी जाती थी। 15 साल बच्ची जो है वो 75 साल बाबे के साथ ब्याह दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे तो अफसोसनाक और अजीबोगरीब ये केस होने जा रहा था कि 11 साल बच्चे की 5 साल लड़की के साथ शादी, यानी कि दुल्हन जो है वो 5 साल की थी और जो दूल्हा बनने जा रहे थे वो 11 साल के थे। और बिस्मा जो है वो 5 साल है, छोटी सी मासूम कली। और उसकी वालदा कितना रोई, वालदैन कितना रोए। और जिस तरह से पुलिस ने जाकर ये काबू पाया, सैल्यूट है पंजाब पुलिस को। लेकिन हमारी जो अदालतें उनको भी चाहिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। सबसे पहले निकाह खां को जो पैसे लेकर 14 साल, 13 साल, 15 साल बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। जैसे दुआए ज़हरा जो थी वो 14 साल थी, जब वो कराची से आई तो उस 14 साल बच्ची का निकाह खां ने निकाह करवा दिया था, जो कि जायज़ नहीं था। फिर 1 साल वो केस चला, फिर किस तरीके से सॉल्व हुआ। हम कितना दूर हैं अल्लाह से। हम अल्लाह से डरते नहीं, हम आखिरत से डरते नहीं हैं, हम क़यामत से डरते नहीं हैं, हमें डर नहीं लगता। हम कहते हैं देखा जाएगा आगे जो होगा। लेकिन अगर पता चल जाए कि कब्र का अज़ाब क्या है और आखिरत का अज़ाब क्या है और आखिरत में हमारे साथ क्या होना है, जब कब्र में 4 बंदों ने जाके आपको लिटा देना है और उसके बाद आप जाने और वो कब्र जाने और अल्लाह जाने, तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोग सुधर सकते हैं। ख्याल रखा जाए इंसानियत का, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का है। ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। रास्ते में जाते हुए कचरा नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, जिससे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन आती है। तो एक एक चीज़ के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम खुद सही हो जाएं, हमारा सर से पाँव तक दिमाग और दिल, अपना जिस्म, अपनी सोच को हम पॉजिटिव कर लें, तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनमानी होंगे। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।